क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी लैंड ग्राफ एप्लीकेशन को लैंग स्मिथ के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ग्राफ स्टूडियो के ऊपर डिप्लॉय करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। और मेरा कंप्यूटर विंडोज है। एप्पल के लिए इन्होंने एक फाइल दी हुई है जिसे डाउनलोड करके इजीली आप जो है उससे डिप्लॉय कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या ग्राफ स्टूडियो बना सकते हैं। लेकिन विंडोज यूजर के लिए ये जरा सा ट्रिकी है, तो इसको हम बहुत ज्यादा आसान बनाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते जाएंगे और जरा सा अपना तड़का लगाएंगे तो तमाम चीजें बहुत सी आसान हमें नजर आएगी। तो मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मैं यहाँ पे आता हूं लैंड ग्राफ के ऊपर, और लैंड ग्राफ के ऊपर आने के बाद कहानी बिल्कुल वही आ जाती है कि जहां से हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। और फिर हमने यहाँ पर ऐड मेमोरी टू द चैटबॉट को एक्सप्लोर करते हुए इसमें काफी चीजें एक्सप्लोर की, और आखिर के अंदर स्ट्रीम और ए स्ट्रीम को एक्सप्लोर करने के बाद दोबारा हम इसकी इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहाँ पे आते हैं सर्वर क्विक स्टार्ट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आ जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कि भाई आपको कहाँ पे डिप्लॉय करनी है। आपको क्लाउड के ऊपर करनी है तो आप यहाँ चले जाएं, और अगर आपको लोकल कंप्यूटर के ऊपर करनी है तो आप जो है यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियरली हमारे सामने आ जाती है। अब इसे डिप्लॉय करने के लिए कुछ स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा आसान है लेकिन समझने की जरूरत है। और यहाँ पे मैंने इसकी एक बॉयलर प्लेट भी देखी जो ये कहते हैं कि इस बॉयलर प्लेट को आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद इसको इजीली स्टेप को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को जो है आप लैंड ग्राफ स्टूडियो के ऊपर ले आ सकते हैं लैंग स्मिथ के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो इसके अंदर हमें चंद चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें लैंग स्मिथ के ऊपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और यहाँ पे एपीआई की जरूरत है। उसके बाद हमें डॉकर की जरूरत है, और डॉकर के बाद हमें जो है इससे कॉन्फ़िगर करना है, कुछ फाइल्स की जरूरत है। तो इसको यकीन जानो बहुत ही ज्यादा इजी है। हम इसको फॉलो करते जाएंगे और काम करते जाएंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मुझे अपनी कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं सीएमडी लिखूंगा, सीएमडी। और यहाँ पर एक चीज नोट करें, मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हूं, मैं नॉर्मली अपने टर्मिनल के अंदर हूं, इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हूं। सबसे पहले हम अपने कोड के अंदर जो जायद चीजें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है वो तमाम चीजें डिलीट करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोसेस को शुरू करेंगे कि ग्राफ स्टूडियो के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से कर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये करना है कि अपना जो ये चैप्टर 3 है इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं चैप्टर 4 के नाम से। ठीक है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं चैप्टर 4। ठीक है, ये काम हो गया, चैप्टर 4 इंटर। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें डिलीट करनी है जो हमारे यूज में नहीं। तो मैं आ जाता हूँ main.py के अंदर, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चीजें जो है वो हमारे यूज में नहीं। सबसे पहले ये कमेंट लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे यूज में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे SQLite मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारी एप्लीकेशन कैश पे चल रही है, हम डेटाबेस को यूज नहीं करें। अगर आप डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिलीट ना करना। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लाइनें सब डिलीट हो गई जो कि डेटाबेस से रिगार्डिंग है। इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, एसिंक अवेट। ठीक है, ये क्यों नहीं चाहिए, चलो इसको हम जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब जब हमने डेटाबेस की चीजें मिटा दी है तो हमें इस कनेक्शन की फाइल की जरूरत नहीं, तो इसे भी मैं कर देता हूं डिलीट। ये भाई ये कनेक्शन की फाइल की मुझे जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दो क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जो है नॉर्मली कैश के ऊपर फिलहाल वर्क करेगी। तो ये तमाम चीजें जो है मैं डिलीट कर चुका हूं, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपको लैंड ग्राफ CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको चाहे तो पूरे को कॉपी कर लें। अगर ये पूरी कमांड, ये पूरी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कुछ इजाफी चीजें आ जाती है, और सिर्फ लैंड ग्राफ CLI करते हैं तब भी चलेगा, इसमें कुछ इजाफी चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो आपका मन करे इस पूरी कमांड को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ लैंड ग्राफ CLI को ही इंस्टॉल करना चाहूंगा। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं क्लियर करता हूं, इसके साथ मैं करता हूं CD चैप्टर 4, और इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ भी क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल और कंट्रोल V कि भाई हमें CLI इंस्टॉल करके दो। जब तक CLI इंस्टॉल होती है हम इंतजार कर लेते हैं।
ठीक है, कुछ ही पल में हो जाएगी, देखें हो चुकी, ठीक है, जरा सी छोटी सी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली। CLI इंस्टॉल हो चुकी, कैसे पता चलेगा, हम लिखेंगे langgraph हाइफन हेल्प, इंटर करेंगे तो हमारे सामने देखो ये आ जाएगा कि भाई आपने langgraph इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये उसकी कमांडें हैं लाइक langgraph build, langgraph div, langgraph docker file, langgraph new and up। और ये कमांड क्या काम करती है, यही काम करती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर अब के ऊपर देखें तो ये कह रहे हैं कि लॉन्च langgraph API सर्वर, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस तक पहुंचने से पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पे करनी होगी, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ लिया कि हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करें, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये जो है ना, इस कमांड के द्वारा आप जो है एक बॉयलर प्लेट को क्लोन कर सकते हो, और उसके अंदर जो है इसके नीचे बिलो कुछ स्टेप है, उसके जरिए आप अपनी जो प्रोजेक्ट है अब कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो उसमें ये बॉयलर प्लेट है, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया, सवाल यह आया कि ये जो बॉयलर प्लेट है, इस बॉयलर प्लेट के अंदर इन्होंने ऑलरेडी अपना एक एजेंट बनाया है, जिसके अंदर इसके अपने कुछ एजेंट है, नोड है, टूल्स हैं, लेकिन हमें इसके एजेंट की जरूरत नहीं। हमारे पास जो है अपना एजेंट है, हमारे पास अपना कोड है, और हमारे पास अपने नोड है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट को अपने उस langgraph स्टूडियो के ऊपर ले जाना है, ना कि इस बॉयलर प्लेट को यूज करना है। तो इसके अंदर अब किस तरह से ये करेंगे, अब ये फाइंडिंग बड़ी जबरदस्त है। इसके अंदर फाइंड करने के लिए मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि इसके पास ऐसी कौन सी फाइलें ज्यादा हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं। तो मैंने यहाँ देखा सबसे पहले मुझे env नजर आई। तो हम एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम फाइलें ले आते हैं जो यहाँ पे हैं और हमारे पास नहीं। तो मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले ये जो env फाइल है हमारे प्रोजेक्ट के बाहर रखी हुई है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको चैप्टर 4 के अंदर में कर देता हूँ पेस्ट। ये काम हो गया कि भाई env फाइल आ गई, और इस env फाइल के अंदर db की URI है, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, बाकी गूगल GenAI API की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा एजेंट जो है इसके साथ डिप्लॉय होगा। ये मैंने सेव कर दिया कि भाई ये काम हमने कर लिया, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, ये काम हो गया। env आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद देखो इन फाइल्स में से langgraph json के नाम से एक फाइल है, तो इसको क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एक चैप्टर 4 के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। भाई langgraph json भी आ गई, ये काम भी हो गया। अब langgraph json के बाद यहाँ पे हम देखते हैं इस फाइल में है क्या, मॉडिफिकेशन बाद में करेंगे, फिलहाल देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो जो भी है फिलहाल हम ब्लाइंडली एक कोड जो है कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस कोड को हम पेस्ट करते हैं, इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये काम भी हो गया, सेव कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा बैक जाता हूँ कि भाई और कोई फाइल तो नहीं रह गई, नहीं अभी और कोई फाइल तो नहीं रह गई, बाकी तमाम चीजें हैं। तो ठीक, एक काम और करते हैं, माय एजेंट में जाते हैं और माय एजेंट में देखते हैं क्या चीज है। माय एजेंट में एक तो इसकी मेन agent.py है, जहां पे हमने main.py बनाई है, इन्होंने agent.py बनाई है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, requirement.txt। यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज हैं, इसका मतलब हमें इसकी डिपेंडेंसीज भी बतानी पड़ेगी। तो हम इसकी भी एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये फाइल चाहे तो आप राउट पे बनाए या किसी फोल्डर में बनाए, डजेंट मैटर, बट होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आता हूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे requirement.txt की फाइल बनाई हुई है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और चैप्टर 4 के अंदर ले जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज है, कौन सी जो अब तक हमने यूज की है। हमने डीकपल, पाइथन डीकपल यूज किए, LangChain Gen AI यूज किए, langgraph और टेबली पाइथन इसकी जरूरत नहीं, रहने दें फिर भी, क्योंकि हो सकता है आगे हम इस पे वीडियो बनाएं। और LangChain कम्युनिटी और LangChain कोर और LangChain खुद, ये तमाम जो है लाइब्रेरीज जो है हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज की है, जिसकी बुनियाद पे हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। ये भी काम हो गया कि भाई हमने क्या किया। यहाँ पे हम एक बार नजर दौड़ाते हैं, हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम चीजें ले आए, लाइक .env लेकर आ गए, langgraph json लेकर आ गए और requirement.txt लेकर आ गए। ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली। तो यहां से मुझे ये बात समझ आई कि आपकी कोई भी langgraph की जो एप्लीकेशन है, उसको अगर आपको
ग्राफ स्टूडियो के अंदर कॉन्फ़िगर करना है या डिप्लॉय करना है तो आपको ये 3 चीजें या 3 स्टेप करना लाजमी है। कौन सा? env, LangGraph.json और requirement.txt। ये काम हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने मॉडिफिकेशन के अंदर कि भाई requirement.txt तो हमने बना दी। इसके बाद LangGraph.json के अंदर क्या है? सारी बुनियाद जो है, सारा दारुल मदार जो है इस LangGraph.json के ऊपर है। क्यों है? इसको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर वो बता रहा है कि भाई आपने अपनी डिपेंडेंसीज कहाँ रखी हुई है। तो मैंने कहा भाई मेरी जो डिपेंडेंसीज है वो मैंने रखी हुई है यहाँ पे रूट के ऊपर। रूट के ऊपर हमने देखो यहाँ पे requirement.txt रखी है। ये बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि आपको ग्राफ, आपका एजेंट कहाँ है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो मैंने कहा भाई मेरा जो ग्राफ बनाना है वो है main.py, जो मेरे राउट के ऊपर है तो मैं इसको दे दूंगा main.py। इसको पहले मिटा देते हैं सारे को और लिख देते हैं main.py कि भाई ये main.py है जिसके अंदर मेरा एजेंट है जिसका आपको ग्राफ बनाना है। ये रहा ग्राफ मेरा, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो भाई ये काम भी हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली है, डिपेंडेंसीज बता दी, एजेंट बता दिया। अब ये कह रहा है कि मुझे जो है आप कंडीशनल प्रोवाइड करो। मैं कहता हूँ ठीक है, आपको env की जो लोकेशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी। कौन सी env को कॉपी किया? जो चैप्टर 4 के अंदर है। तो मैंने इसको किया कॉपी पाथ और यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे एरर आया क्योंकि विंडोज के अंदर ये प्रॉब्लम है। इस एरर को टैकल करने के लिए हर स्लैश को क्या कर दो? डबल स्लैश। मैंने इसको भी डबल स्लैश कर दिया, सॉरी 3 हो गए। और दोबारा जाते हैं, यहाँ पे भी स्लैश लगा दिया, एल के साथ भी स्लैश लगा दिया, एन के साथ देखो एरर नहीं है लेकिन स्लैश लगाना लाजमी है। ठीक है, यहाँ भी स्लैश लगा दिया और बाकियों पे भी हमने स्लैश लगा दिया। अब यहाँ पे हमने अपनी जो जेसन फाइल है LangGraph.json, जो कि बहुत ही अहम फाइल है, इसको हमने रेडी कर दिया। अब इसकी यहाँ पे क्यों जरूरत है? यहाँ पे ये होगा कि लैंगस्मिथ क्या करेगा, हमारी LangGraph की एप्लीकेशन को ले लेगा और इस कॉन्फ़िगरेशन द्वारा के भाई यहाँ पे कंडीशनल है और इसका ग्राफ बनाना है और ये तमाम चीजें क्या करेगा? डॉकराइज करेगा। जब डॉकराइज करेगा तो डॉकर इस फाइल को पढ़ेगा और env का ये तमाम चीजें डॉकराइज भी हो जाएगी और डॉकर को भी पता चल जाएगा कि इसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, इसकी कंडीशनल कहाँ पे है। और इन तमाम चीजों को सामने रख के वो लैंगस्मिथ के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उनकी जितनी भी इमेजेस है जो कि ग्राफ स्टूडियो के लिए जरूरी है उसको पुल करना शुरू कर देगा और फिर उसकी बिल्ड बनाएगा और बिल्ड बनाने के बाद उसको अप कर देगा, मतलब कि हमारे लोकली कंप्यूटर के ऊपर रन कर देगा, फिर हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि भाई LangGraph.json की मेन फाइल है और किसी भी हम अपनी एप्लीकेशन को, LangGraph की एप्लीकेशन को जब भी हम ग्राफ स्टूडियो पे ले आएंगे तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? env की जरूरत है, LangGraph.json की जरूरत है और requirement.txt की जरूरत है। ये तमाम चीजें हमने इसको प्रोवाइड कर दी। अब हम आ जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में। अब यहाँ पे एक और चीज है देखने वाली। मैं आता हूं माय एजेंट में, जो इसकी रेपो है, बॉयलर प्लेट है। यहाँ पे मैंने देखा कि जो इसकी agent.py है वहां पे इन्होंने कंपाइल के बाद कोई भी कोड नहीं लिखा। तो मतलब कंपाइल के बाद का जितना भी कोड है उसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं, मैंने कहा ठीक है, ये भी काम समझ में आ गया। main.py में आते हैं और जहां पे हमारा ग्राफ कंपाइल हो रहा है ये रहा। इसके बाद हमने जो कोडिंग की है इसको मैं मिटा देता हूँ। जब मैंने इसको मिटा दिया तो अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं, ये भी जायद कोड है, इसे मिटा दो ताकि कोई एरर ना आ जाए। यहाँ पे हमें इस लाइन की भी जरूरत नहीं तो इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसे भी मिटा दिया और सेव कर दिया और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एप्लीकेशन क्लियर हो गई, तमाम चीजें एज पर बॉयलर प्लेट। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमें जो है ये वाली रेपो नहीं चाहिए। हमने आपकी रेपो को देखते हुए अपनी रेपो को मॉडिफाई कर दिया है। जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो कर दी और जो चीजें मिटानी थी उसे मिटा दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्योंकि हमने इसको बॉयलर प्लेट को गेट नहीं किया इसलिए अभी हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एक env की फाइल क्रिएट करो, वो हमने कर दी और उसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि आप ये तमाम जो है वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करो। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या है, चूंकि मैंने कहा कि हम लैंगस्मिथ का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वो कह रहा है कि आपको लैंगस्मिथ की एपीआई की जरूरत है और आपको इस तरह से ही लिखना है। तो मैंने इसको किया कॉपी।
कॉपी करने के बाद ये काम भी करते हैं ताकि ये चीजें हैंड टू हैंड हो जाए, हमें समझ में आए। मैं env के अंदर आ गया, यहाँ पेस्ट किया और अब हम इस की को ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा लैंग स्मिथ लॉगिन। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ, अगर आप नहीं है तो साइन अप कर देना बाय गूगल और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा लाइक डैशबोर्ड। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद क्रिएट एपीआई की करेंगे। एपीआई की करने के बाद इसको जो भी नाम देते मैं दे देता हूँ टेस्ट, और टेस्ट के बाद क्रिएट एपीआई की कर दूंगा। जैसे ही क्रिएट होगी इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और आप जो है अपनी अपनी की इस्तेमाल करना, क्योंकि कोड हमारा की अपनी अपनी। ठीक है, ये काम हो गया, लैंग स्मिथ की भी आ गई। अब दोबारा हम आ जाते हैं कि भाई हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं कि ये काम हमने कर दिया, टेलवी हम यूज नहीं कर रहे और ये जो है ऑर्थोपेडिक एपीआई की ये एक एलएलएम है वो हम यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह गूगल जीएनएआई है, और ओपन एआई भी हम यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह हम गूगल जीएनएआई यूज कर रहे हैं। तो ये काम भी हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जब ये तमाम स्टेप्स हो जाए तब आप लैंड ग्राफ डेव चला लो, मतलब कि डेवलप मोड में चला लो। हमने कुछ देर पहले, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, इसको सेव कर टर्मिनल के ऊपर हमने कहा था लैंड ग्राफ हाइफन हाइफन हेल्प, यहाँ पे वो तमाम कमांड्स आ गई थी जिसके अंदर एक लैंड ग्राफ डेव भी है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि लैंड ग्राफ डेव जो है क्या करता है, हमें जो है उससे अप भी कर सकते हैं, डेव भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो काम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और देखते हैं कि भाई ठीक है, चलो हम डेव करें या अप करें, जो भी करें, हमारा जो है सर्वर तो अप होना है। उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है जब आपका सर्वर रेडी हो जाएगा तो आपको इस तरह के 3 लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर एक के अंदर आपकी एपीआई होगी, दूसरे के अंदर एपीआई की डॉक्स होगी, तीसरे के अंदर होगा आपका स्टूडियो। ठीक है भाई, ये तो जबरदस्त काम हो गया। तो हमने क्या काम किया, हमने दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने CLI इंस्टॉल कर लिया, अपनी रेपो को इसकी बॉयलर प्लेट के मुताबिक मॉडिफाई कर लिया, और इसके बाद हमने अपनी जो है ये तमाम क्रेडिशनल है env के अंदर पास कर दी। कहां पर, चैप्टर 4 के अंदर। उसके बाद हमको क्या करना है, लैंड ग्राफ को अप करना है। तो मैं आता हूं यहाँ पे, और हम यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि अपने एनवायरमेंट के अंदर में नहीं हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लैंड ग्राफ और लिख देंगे। अब इसको चलाने से पहले एक बार जरा हम कोड को देख लेते हैं कि हमने क्रेडिशनल पास कर दी। ठीक है, लैंड ग्राफ जेसन के अंदर तमाम चीजें बता दी कि हमारा एजेंट जो है, यहाँ पे एजेंट जो है मल्टीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके हम उससे दूसरे एजेंट भी या दूसरे ग्राफ भी बना सकते हैं। और डिपेंडेंसीज बता दी कि भाई रूट के ऊपर है जो कि यहाँ पे है, और env की लोकेशन दे दी कौन सी, जो कि चैप्टर 4 के अंदर है। अब क्या होगा, अब करने से क्या होगा, अब करने से ये होगा, लैंड ग्राफ जब मैं अब की कमांड चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, लैंग स्मिथ को यूज करते हुए, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारी एप्लीकेशन को लैंग स्मिथ के ऊपर ले जाएगा, और लैंग स्मिथ अपने आप को डॉकराइज करेगा और इस द्वारा जितनी भी इमेजेस है उसको पुल करेगा, उसके बाद बिल्ड करेगा, उसके कंटेनर बनाएगा और वो अप हो जाएंगे। और ये तमाम कारस्तानी सुनने में बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रही है, लेकिन हमें सिर्फ उसके बदले ये कमांड को अप करनी है। तो मैं करता हूं इंटर। जैसे ही हम इंटर करेंगे, देखो उसने पुल करना शुरू कर दिया। किसको पुल करना शुरू कर दिया, लैंग स्मिथ की चीजों को, लैंग स्मिथ की इमेजेस को पुल करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए उसको क्रेडिशनल चाहिए जो कि हमने env के अंदर दे दी, जो कि डॉकर को यूज करनी होगी, और डॉकर इसके अगर तमाम चीजें सही है तो वो हमारी तमाम चीजें खुद ही उसको बिना किसी एरर के अप कर देगा। तो उसे हम चेक करते हैं और ये अप भी हो गई। इसमें जो है आपकी इंटरनेट की स्पीड निर्भर करती है, अगर अच्छी है तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो जरा सा वक्त लग सकता है, तो आप परेशान नहीं होना। अब ये देखो ये तमाम चीजें अप हो गई, लेकिन अब वो कंटेनर कहाँ है, इसके लिए हमें डॉकर का होना जरूरी है। अब डॉकर की क्या चीज है, ऑलरेडी मेरे पास डॉकर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये रहा मेरा डॉकर, और जैसे ही उसने पुल की, यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये कंटेनर अप हो गए और ये रनिंग पोजीशन में। अब डॉकर जो है आप यूज करने के, आप सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके ट्यूटोरियल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो हमारा जो है कंटेनर बिल्कुल अप हो चुके हैं। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, और सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एपीआई का जो लिंक है इसको करते हैं कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट के। भाई कुछ आ रहा है, मैंने एंटर किया,
यहाँ पे भाई काम नहीं कर रहा, नॉट फाउंड, मतलब एपीआई लिंक काम कर रहा है लेकिन नॉट फाउंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम दूसरे लिंक के ऊपर आते हैं, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके डॉक देख लेते हैं कि भाई डॉक्स के अंदर कुछ चीज आ रही है। मैंने इसको किया पेस्ट और इंटर किया। जैसे इंटर किया उसने पूरी के पूरी डॉक्यूमेंटेशन सामने लेकर आ गया कि भाई असिस्टेंट से रिगार्डिंग क्रिएट, सर्च, डिलीट, पेज, गेट असिस्टेंट, ग्राफ, ये वो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखो इसने यहाँ पे हमें लाकर दे दी कि भाई ये रिस्पॉन्स है, ये उसके कोड हैं, ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे उसने इसी से ग्राफ से रिगार्डिंग जो थ्रेड्स हैं, रन थ्रेड्स हैं, स्टेटलेस रन से तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है इसने हमें इस लिंक के अंदर लाकर दे दी। तो कितना ज्यादा आसान हो गई ये चीजें, बहुत मजा आ रहा है। ओके चले भाई, ये काम भी समझ में आ गया। अब तीसरे लिंक के ऊपर जाते हैं। तीसरे लिंक के ऊपर ये रहा तीसरा लिंक। तीसरे लिंक के ऊपर वो कह रहा है कि आपका जो है ना इस पे ग्राफ स्टूडियो जो है रन हो रहा है। तो ये इसके लिए तो हमने सारी वीडियो बनाई है, इसको बिना ओपन किए हम छोड़ नहीं सकते। हमने इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे सामने ग्राफ स्टूडियो आ गया। कितना ज्यादा जबरदस्त और इजी है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते गए, स्टेप्स करते गए। अब ये तमाम चीजें कहां से फॉलो हो रही है, यहाँ पे अगर आप इस यहाँ पे पढ़ें तो देखो स्मिथ लैंग चेन, मतलब लैंग स्मिथ के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर, और ग्राफ स्टूडियो रन हो रहा है लैंग स्मिथ द्वारा। तो ये तमाम फ्लो था और इसके लिए हमें डॉकर की भी जरूरत है, और ये तमाम डॉकराइज हुआ है और ये डॉकर के ऊपर रन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इस डॉकर के ऊपर ये टर्मिनल्स, तमाम टर्मिनल को स्टॉप कर दूं तो ये एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी। एक तरह से हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर हमने अपनी लैंग्राफ की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, और एक डिप्लॉय करने के लिए हमने जो स्टेप किए थे वो तमाम स्टेप हमारे सामने आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें मेन के अंदर मैं आ जाऊं तो मेन के अंदर हमारे पास क्या क्या नोड बने हुए हैं। कन्वर्सेशन बना हुआ है और समराइज कन्वर्सेशन बना हुआ है, दो नोड बने हुए हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे, देखते हैं। ये मैं फिलहाल डाउन करता हूं इसको। यहाँ पे देखिए कितने नोड है, कन्वर्सेशन और समराइजेशन, समराइज कन्वर्सेशन, दो नोड आ गए, मतलब हमारी एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ ये जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब रिक्वायर्ड कि भाई जब भी स्टार्ट होगा तो कन्वर्सेशन के ऊपर जाएगा, कन्वर्सेशन चलेगा। उसके बाद आ रहा है डॉटेड। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कंडीशनल। कन्वर्सेशन के बाद जरूरी नहीं कि समराइज कन्वर्सेशन चले, हो सकता है कन्वर्सेशन के बाद वो एंड कर दे, हो सकता है वो समराइज कन्वर्सेशन के पास चले, ये भी क्लियर है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जब भी समराइज कन्वर्सेशन चलेगी उसके बाद जो है ये फ्लो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर वही तमाम चीजें चेक कर सकते हैं जिस तरह जो चीजें हम टर्मिनल के ऊपर देखते थे, यहाँ पे वो चीजें हमें विजुअलाइज हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने अगर मेमोरीज के साथ अटैच है तो मेमोरी के अंदर वो तमाम चीजें भी देगा जो भी मेमोरी से रिगार्डिंग चीजें। इंटरप्ट जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी देखेंगे भी, तो इंटरप्ट के अंदर हम देखें तो ये कह रहा है कि भाई कन्वर्सेशन से पहले इंटरप्ट करना है या बाद में इंटरप्ट करना है, समराइज कन्वर्सेशन से पहले करना है या बाद करना है। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद एजेंट, मैंने कहा कि ये ग्राफ जो है मल्टीपल ग्राफ भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही है तो वहां पे एक ही आ रहा है। इसी तरह असिस्टेंट हमारे पास नहीं है, अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हो गई। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। मैं आता हूं यहाँ पे मैसेज के ऊपर आते हैं और मैसेज के अंदर मैं लिखता हूँ हाय। ठीक है, मैंने सबमिट किया, देखते क्या होता है। मैंने सबमिट किया हाय को, एप्लीकेशन चली, उसने आंसर कर दिया कि भाई हाउ कैन हेल्प यू टुडे। ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, हम यहाँ पे अपने फ्लो में देखें नोड के अंदर समराइजेशन के अंदर, तो समराइजेशन के अंदर हमने एक काम किया था, एक लिमिट लगाई थी शायद 6 मैसेज की, कि भाई 6 मैसेज के बाद जो है आप जो है उसको प्रोसेस करना। ये रहा 6 मैसेज के बाद आप समराइजेशन का प्रोसेस करना। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये 6 मैसेज के बाद समराइजेशन चला रहा है कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं इसको प्रॉम्प्ट पास करता हूं तो ये फ्लो बिल्कुल एनिमेटेड होता है। इसको देखें तो ये फ्लो बिल्कुल फ्लो की तरह चलेगा और हमें नजर आएगा। तो मैं दोबारा लिखता हूं कि माय नेम इज बिलाल। अब मैंने सबमिट किया, देखो फ्लो हमें बता रहा है समराइजेशन नहीं हुआ और उसने आंसर कर दिया, उसके बाद फ्लो को खत्म कर दिया। ठीक है, मैं अब इसको पूछता हूं यहाँ पे दोबारा मैसेज में, व्हाट इज माय नेम। ठीक है, मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद दोबारा देखो समराइजेशन नहीं चला, कन्वर्सेशन चला, क्योंकि अभी 6 मैसेज नहीं हुए। हम इसको दोबारा चलाते हैं और लिखते हैं ओके, और सबमिट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखो समराइजेशन चला,
समराइजेशन चला और उसने क्या किया कि जितनी भी हिस्ट्री थी, 6 मैसेज थे, उसने 6 मैसेज को डिलीट करके उसकी हमें एक समरी बना के दे दी। तो कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। जो चीजें हम टर्मिनल के अंदर देखते थे वही चीजें अब हमें इस स्टूडियो के ऊपर इजीली समझ में आ रही है, नजर आ रही है। और यहाँ पे वही तमाम चीजें हमें शो हो रही है, लाइक थ्रेड आईडी, और ये हमारे समराइजेशन क्या रिटर्न कर रहा है, डिलीट मैसेज, और वही तमाम चीजें अगर गौर करें तो। और इसके साथ साथ एक और चीज है, मैं आ जाता हूं लैंग स्मिथ के प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमने आईडी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं आता हूं, बैक करता हूं। बैक करने के बाद देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ गया जिसका नाम डिफॉल्ट ही आ गया। इसके अंदर हम जाए तो ये तमाम कार्यस्थान, ये तमाम चीजें और ये तमाम एपीआई कॉलिंग हमें यहाँ भी नजर आ रही है। जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि हुमैन में हमने आखिरी लिखा था, ओके, कहाँ पे कन्वर्सेशन के पास गया जिसकी आईडी है, स्टार्ट टाइम ये है। और यहाँ पे देखो वो तमाम चीजें, अगर आप रिमाइंड करो, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, जो चीजें हमें टर्मिनल में नजर आती थी कि भाई रन काउंट क्या है, इसके टोकन कितने हैं, इसके मीडियन टोकन कितने हैं, स्ट्रीम कितनी है, एरर क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें जो है हमें यहाँ भी वो नजर आ रही है। और ये तमाम कॉलिंग हमें यहाँ भी बता रहा है लैंग स्मिथ। तो इससे ये हमें पता चलता है और प्रूफ होता है कि लैंग स्मिथ के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया अपने कंप्यूटर के ऊपर, जो कि एक विंडो कंप्यूटर है। और ये चीज डॉकराइज की लैंग स्मिथ ने, और डॉकराइज करने के बाद उसने अप कर दी, जिसको हम इजीली यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं। अगर मैं दोबारा डॉकर पे आऊं तो अब भी वो अप ही है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमने जो है डेटाबेस को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम कैश के ऊपर चल रहे हैं, डेटाबेस को यूज नहीं किया। अगर आप डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है ENV के अंदर अपने डेटाबेस की क्रेडिशनल पास करेंगे और इसके साथ साथ require.txt के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है उसकी, लाइक SQLite है तो उसकी लाइब्रेरी आ जाएगी, अगर पोस्टग्रेस है तो उसकी लाइब्रेरी आ जाएगी। जो चीजें इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे और कुछ भी नहीं करना, आपको अप कर देना है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जाना कि कोई भी लैंडग्राफ की एप्लीकेशन हो, अगर उसको हमें विंडोज के सिस्टम के अंदर ग्राफ स्टूडियो के अंदर ले जाना है लैंग स्मिथ द्वारा, तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? एक हमें .env चाहिए जिसके अंदर हमारी क्रेडिशनल होगी। उसके बाद हमें लैंग ग्राफ जेसन चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि कहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज रखी हुई है, कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, और हमारी क्रेडिशनल कहाँ पे रखी हुई है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद हमें requirement.txt बनानी है जिसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज की डिटेल होगी। तो ये तमाम चीजें किसी भी लैंड ग्राफ की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जिसकी जरूरत हमें होती है। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।